दोस्तों, एक 20 साल का लड़का रोजी रोटी कमाने के लिए बिहार से बम्बई जाता है और वो गली गली घूमने लगता है। बड़े बड़े लोगों के घर देख के उनके दरवाजे खटखटाता है और बार बार कहीं से मना होता है और बेचारा निराश होकर फिर आगे की तरफ बढ़ता है। फिर से गेट खटखटाता है और फिर से आगे के लिए तो ऐसे गेट खटखटाते खटखटाते एकदम एक से घर में, बड़े से घर में पहुंच जाता है। और वहाँ वो गेट खटखटाता है तो पीछे से एक लेडी आती है और बोलती है कि आप कौन हो, मेरे घर के सामने क्या कर रहे हैं। तो वो बोलता है कि मैडम, मुझे काम की तलाश है और मैं काम के लिए आया हूँ। तो बोलती है कि क्या कर लेते हो। तो बोलता है मैडम, मैं सब कुछ कर लेता हूँ। उनके सब कुछ में क्या मैडम। वो बोलता है कि सब कुछ मतलब सब कुछ। तो लेडीज थी, वो बोलती है कि ठीक है, मैं तुमको काम दूंगी, और उसको अंदर ले जाती है। अंदर ले जाती है और उससे काम कराती है। वो लेडीज कम से कम 35 साल की थी और फिर उसको वो बाहर नहीं निकलने देती और वो हमेशा के लिए ही उस हवेली में कैद होके रह जाता है। तो हेलो दोस्तों, मैं स्नेहा फिर से एक नई कहानी लेके आई हूँ आपके साथ, जिससे आपको कहानी बहुत अच्छी लगेगी। और फिर से वही रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। मैं आपके सामने फिर से एक नई कहानी लेके आती रही हूँ। तो कहानी स्टार्ट होती है बिहार से। बिहार का एक रज्जन करके लड़का था जो कि 24 साल का था। वो काम की तलाश में मतलब घर से निकला हुआ था। वो घर का शायद सबसे बड़ा बेटा था और वो सोचता था, उसके भाई बहन थे छोटे, तो वो अपने दोस्तों के साथ बम्बई जाता है और वहाँ पे वो काम करने के लिए उसको काम मिलता है, जैसे पुताई हो गया, पेंट हो गया, फर्नीचर वगैरह का काम। वो उसको 1-2 महीने करता है और उसको उससे एलर्जी वगैरह डस्ट से और उससे होती है, तो उसको बुखार जुकाम वगैरह ऐसा होने लगता है दोस्तों। तो वो उसका काम छोड़ता है, दोस्तों से कहता है कि शायद यार मुझे अब ये काम नहीं हो रहा मुझसे, मुझसे इससे एलर्जी हो रही है, नहीं हो तो मैं कुछ और दूसरा काम ढूंढता हूँ। उसको दोस्त बोलता है ठीक है, और देख लो अगर कुछ मिल जाए, यहाँ तो इतनी बड़ी मुंबई है, कुछ ना कुछ काम मिल जाएगा। तो एक दिन वो खड़ा होता है और बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के ऊपर देखता है, कहता है अरे यार, इस बिल्डिंग में भी तो कोई ना कोई काम होता होगा, यहाँ भी तो लोग काम करते होंगे, काश इसमें मुझे कोई काम मिल जाए। तो फिर वो दूसरे दिन से उठता है और तुरंत उस बिल्डिंग की ओर जाता है और एक एक बिल्डिंग का दरवाजा खटखटाता है। तो शहरों में क्या होता है कि जैसे बिना बायोडाटा डिटेल के कोई काम वगैरह देता भी नहीं है। तो वही उसके साथ हुआ, जिस दरवाजे में गेट खटखटाता और उसके पास आता, वो वहाँ से उसको भगा देते कि नहीं, काम नहीं है, कोई कुछ बहाना करके, कोई कुछ बहाना करके। तो ऐसे ऐसे करके शाम के 6 बज गए। वो लास्ट कह रहा था बस ये लास्ट घर है, उसके बाद मैं घर जाऊँगा। उसके पास खड़ा होता है और जैसे ही गेट खटखटाता है और बोलता है, तो वहाँ से अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती, तो थोड़ी देर तक खड़ा रहता है। जब देखता है तो पीछे से एक गाड़ी की मतलब लाइट है जो जो उसके राघव था उसके पीछे पड़ती है। तो बोलता, उस एकदम से पीछे मुड़ के देखता है तो वो लेडीज उतर के आती है, बोलती है कौन और ये यहाँ क्या कर रहे हो। बोला है मैडम, मैं यहाँ पे काम की तलाश में आया हूँ, बहुत देर से गेट खटखटा रहा हूँ, कोई आवाज़ ही नहीं आ रही मुझे। तो बोल रहे हैं कि हाँ बताओ, मैं ही इस घर की मालकिन हूँ, और किस काम के लिए आए हो, क्या काम कर लेते हो। उस मैडम ने उसको नीचे से ऊपर तक देखा। तो बोला मैडम, मैं घर के सारे काम कर लेता हूँ और आप जैसा बताएंगी मैं वैसा काम करूँगा। और तो बोलती है चलो ठीक है, देखती हूँ मैं। वो गाड़ी अंदर पार्क करती है, वो उसको अंदर बुलाती है, कहती है देखो इतना बड़ा घर है, इसमें सब मतलब सफाई का काम है और खाना वगैरह भी बनाना होगा, और मैं इस घर में अकेली रहती हूँ। तो वो बोलता है कि दबी आवाज़ में, ठीक है मैडम, जो आप कहेंगी मैं वो काम कर लूँगा। उनने बोला सैलरी वगैरह, कह रहा वो काम करने के बाद ही मतलब मैं डिसाइड करूंगी कितनी सैलरी दूं तुमको, कैसा क्या काम करते। तो वो हाँ कह के कहता ठीक है मैडम, आज तो रात हो गई है, मैं कल घर कल से आऊँगा सुबह जल्दी, और आप काम बता देना मुझको। तो वो घर चला जाता है। फिर कल सुबह होती है तो जल्दी से सुबह उठ के नहा धो के वो घर आता है और काम के लिए बोलता है। तो मैडम बता देती हैं कि इधर झाड़ू लगाने, इधर पोछा लगाने, ऐसे ऐसे करके बताने लगती है। तो काम करने लगता है, जो जो काम बताती हैं वो काम करता है, और ऐसे काम करते करते कि शाम हो जाती है। तो वो बोलता है कि और तुमको मतलब खाना बनाना आता है। तो बोली नहीं मैडम, मैं खाना तो नहीं बना पाता हूँ अच्छा,
पर अगर आप बताएंगी सिखाएंगी तो मैं बना सकता हूँ, मैं बना लूँगा। तो वो बोलते हैं कि ठीक है आओ मैं आपको सिखाती हूँ। तो वो जाता है उसके पास और सिखाने के लिए बोलता है कि ऐसे से ऐसा काम सीखो, ये करो, और वो काम बता देने लगती है। तो उसके साथ वो भी कुछ काम करती है, आटा गूंथती है, सब्जी काटती है, दोनों बहुत अच्छे से काम करते हैं और लगता ही नहीं है कि ये नौकर है और वो मालकिन है। ऐसे ऐसे काम करते करते रात के 8 बज जाते हैं और रघु बोलता है कि मालकिन अब मैं घर जा रहा हूँ। तो बोल रही है कि आप किधर, मतलब घर कहाँ जा रहे हो, आप यहीं पे लेटो और यहीं पे रहो, मैं यहीं पे आपको, मतलब मैं अकेली रहती हूँ इतने बड़े घर में, आप यहीं पे रहो और अपनी सैलरी सेव करना, खाना भी यहीं खाना, मैं अकेले थोड़ा इतना सारा खा लूंगी, दोनों लोगों के लिए बना है। तो रघु बोलता है मैडम, और थोड़ी दबी आवाज में बोलता है मैडम कि मतलब सैलरी आप कट, मतलब रहने का कट तो नहीं कर लेंगी? बोली नहीं, जो आपकी सैलरी है मैं आपको आज से 25,000 रुपये दूंगी मंथली का, और वो आपके रहने खाने में इंक्लूड नहीं होगा। तो उसके हाँ मतलब फेस में मुस्कान सी आती है और कहता है ठीक है मैडम, और आप कोई कमरा बता दीजिए, मैं वहाँ पे जाके लेट के सो जाऊँगा। तो बोलती है कि ठीक है, और ये गेस्ट रूम है, यहाँ पे आप अपना सामान कर लेके आना, यहीं पे रख लेना और यहीं पे रहना और एक फैमिली मेम्बर की तरह ही ट्रीट करना। तो जैसे ही वो अपने कमरे में सोने के लिए जाता है तो रात के जैसे 11 से 12 बजते हैं और एकदम से रघु को बहुत तेज आवाज़ सुनाई देती है। जब आवाज़ तेज बढ़ती जाती है तो एकदम से रघु मतलब उठता है एकदम से और देखता है बाहर निकल के, तो वो आवाज़ मालकिन के कमरे से आ रही होती है। तो वो धीरे धीरे मालकिन के कमरे में जाता है और जब देखता है मैडम को अपनी, तो देख के ही मतलब उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है और देखता कहता है ये कैसे हो सकता है। और जाके उसको समझ आ गया था कि ये क्या हो रहा है। वो जाके मैडम के देखे तो मतलब कपड़े नहीं थे शरीर में, कहीं बाल बिखरे पड़े थे, कहीं कुछ पड़ा था, कहीं कुछ पड़ा था। एकदम से वो जाता है और कस के मैडम को पकड़ लेता है और वो बहुत तेज तेज चीख चीख के चिल्ला के बोलती है छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। वो मतलब उसके बाल बिखरे तो उसको चोटी पकड़ लेता है कस के और बोलता है कि नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा और आपको जाना पड़ेगा। तो कुछ उसको मंत्र आते थे, तो उसका मंत्र का उच्चारण करता है और मैडम को शांत कराता है। तो जल्दी से मैडम के ऊपर कपड़े डालता है और मैम बोलता है मैम आप अच्छे से रिलैक्स करिए और मैं यहीं पे हूँ। तो वो मैडम जब होश में आती है, सुबह होती है, कहती है कि रघु, और तुमको मुझे देख के डर नहीं लगा? तो बोले नहीं मैम, और मेरे पापा इसी का काम करते, मैं शुरू से ही छोटे से ही देखता आया हूँ ये सब चीज़ें होती क्या हैं, कैसे क्या है सब कुछ, और मुझे ये देख के डर नहीं लगता। तो बोली कि आज तक मेरे यहाँ नौकर इसी वजह से नहीं रुका कि मेरी ये हालत देख के वो लोग भी डर के भाग जाते थे। तो बोले नहीं मैडम, और आप अच्छे हो ना, और ये आपके साथ क्या हो रहा था? तो उन्होंने बताया कि पता नहीं मुझे रात को ही ये दिक्कत क्यों होती है, मुझे खुद नहीं पता चलता मेरे साथ ऐसा क्यों होता है और मैं ऐसा क्यों ट्रीट करने लगती हूँ। तो रघु बोलता कोई नहीं मैम, और मेरे पापा इस चीज़ के बारे में जानते हैं और आपको मैं अपने गांव ले जाऊंगा तो आपको शायद सही हो जाएंगे। तो बोले कि उम्मीद तो नहीं है, अगर तुम कह रहे हो तो तुम्हारे कहने पे ठीक है, एक बार चलूंगी, क्योंकि मुझे आप बहुत भरोसेमंद इंसान लगे और मुझे आपका व्यवहार भी बहुत अच्छा लगा। तो मतलब जो मैडम थी वो रघु की वो अटैचमेंट उसका थोड़ा सा बढ़ने लगा, पर रघु के माइंड में ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि वो मैम थी, कहाँ वो नौकर और कहाँ वो मालकिन। तो वो थोड़ा सा अपने दायरे में रहता था। तो ऐसे ऐसे करके 15 से 20 दिन बीतते जाते हैं और मैडम का हर रोज़ वही व्यवहार। फिर रघु उसके पास जाए, फिर उसको मतलब उसको सही करे। तो एक दिन बोलता है कि मैम आप ऐसा करिए, मेरे साथ मेरे पापा के घर चलिए और मैं वहाँ आपको, शायद वो अच्छे, मुझसे बहुत अच्छा जानते हैं, वो आपको शायद सही कर दें। तो अपने पापा के पास लेके जाता है बिहार, मस्तीपुर। तो वहाँ लेके जाता है तो वहाँ के लोग थे जो बिहार के, वो देखते हैं कि अरे लड़का तो कमाने गया था, ये तो अपने से आधी से ज़्यादा उम्र लड़की को भगा के लेके आया, वगैरह वगैरह, ऐसे काफ़ी होता रहता है उनका। वो किसी की बातों पे ध्यान नहीं देता और अपना मतलब अपने काम पे, अपने पापा को उसकी हालत बताता है सब कुछ, उसके पापा उसको सही करते हैं और 8 से 10 दिन रहता है। सोमवार मतलब संडे हो गया, शनिवार होगा, बुधवार हो गया, 3 दिन झाड़ना पड़ता है उसको किया, तो मैडम थोड़ा सही सा फील करती हैं।
फिर रघु उसके उसके जो पापा मम्मी थे वो पूछते हैं बेटा ये कैसे हुआ, तो वो अपनी कहानी बताती है कि मेरे जो माँ बाप हैं मैं उसकी इकलौती मतलब संतान हूँ। और मेरा मतलब नहीं, मेरे माँ बाप बहुत अमीर थे और मुझे ये मैं जब से 20 से 22 साल की थी जब से मुझे ये दिक्कत होने लगी। उनने बहुत ज़्यादा इलाज कराया मेरा बहुत, पर वो सब कुछ सही नहीं हुआ और उनने एक घर जमाई ढूंढ के मेरी शादी कर दी। और उसने भी मेरी ये हरकत देखी और वो भी थोड़ा अच्छे खासे घर से था, वो भी मुझे छोड़ के चला गया। तब से मैं आज तक इसी समस्या से जूझ रही हूँ और आज जाके मुझे इससे मतलब छुट्टी मिली, ये हुआ। तो करके फिर ऐसे ऐसे करके उसकी कहानी फिर बोलो और उसने पूरी कहानी बताई। उसके माँ बाप बोलते हैं कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, जो हुआ सब रघु आपके पास अच्छे समय पे आ गया और आप सही हो गई। वो फिर से दोनों लोग मुंबई निकल जाते हैं और मुंबई जाते हैं फिर से। मतलब जो मालकिन थी उसके लिए अटैचमेंट थोड़ा बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है और एक दिन वो रघु को प्रपोज कर देती है। तो रघु बोलता है कि मैम आप कहाँ, ये कैसे? तो वो बोलती है कि हाँ मुझे भी पता है कि मेरी उम्र ज़्यादा है और जो भी हो, पर मैं तुमको सच में दिल से पसंद करने लगी हूँ और मैं अपना आधा जो बचा हुआ जीवन में तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ और तुम जो भी सोचो। तो रघु को भी थोड़ी बहुत उनका मतलब जो उनका नेचर था, लोगों के प्रति दया थी, गरीबों के लिए, उसको वो थोड़ा बहुत पसंद आता है और वो माँ बाप की मर्जी से दोनों लोग शादी कर देते हैं। और आज जो सरिता थी मैम उसकी, वो अपने ऑफिस में रघु को भी साथ रख लेती है, दोनों मिलके काम करते हैं, एक कंपनी थी उनको हायर करते हैं और अपना जीवन बहुत अच्छे से बिताते हैं। तो आपको कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को फिर से रिक्वेस्ट सब्सक्राइब कर दें, जिससे मैं आपके साथ फिर से एक नई कहानी लेके आ सकूं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। बाय बाय।